ये हमारी एक मैया है सरोज मैया, जिनकी उम्र है 65 वर्ष। रायगढ़ सिंधी कॉलोनी से हैं। पति 10 साल पहले समाप्त हो गए थे। इनका एक बेटा हुआ था जो कि इन्होंने बचपन में ही किसी को दे दिया था। मैया से बात कराओ एक बार। मैया, आपका बेटा हुआ था तो किससे दे दिया था आपने? हाँ, उनको भी ना बाल बच्चा नहीं था। किसको दिया था बेटा आपने? मेरी देवरानी। आपको, आपकी देवरानी को आपने अपना बेटा दे दिया? जी। तो उसके बच्चा नहीं था इसलिए? उनके बच्चे पैदा हुए ही नहीं। फिर उसे ही मेरा देवर खत्म हो गया। फिर उसके बाद मेरा लड़का को मैं ले दी। तो आपने अपने बेटे को दे दिया? जी। फिर अपना जियो खाओ। फिर आपका बेटा दूसरा हुआ? नहीं, मेरे पास 3 बच्चा थे ना, 3 लड़का थे मेरे को। हाँ। तो 3 लड़का में 2 लड़का मेरा खत्म हो गया। अच्छा, 2 खत्म हो गए। 22 साल का खत्म हुआ और 12 साल का खत्म। और जो दे दिया था वो है? जी, वो है। जी। अब आपके पास फिर बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर आप गौरी गोपाल आश्रम क्यों आ गए? तो वो मेरे भतीजा लोग नहीं रखना चाह रहे हैं मेरे को, ना भाई रखना चाह रहा है। और आज मैंने माँ का परिचय इसलिए कराया कि जिस माँ ने अपने उस बेटे को गोद दिया था, आज वो बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए आया है गौरी गोपाल आश्रम में। कौन है ये आपका? ये हमारा लड़का है, वैसे नहीं, यहाँ नहीं रहता है, दिल्ली में रहता है अपने। तो जिसे आपने गोद दे दिया था वही बच्चा है ये? जी। ये वही है? जी। तो वो अभी दिल्ली में रह रहा है, अपनी शादी करके दिल्ली में रह रहा है अपनी सास के पास में। अब बात कराओ भैया से। राधे राधे महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। ये वही दीपक है जिस दीपक को इनकी माँ ने बचपन में अपनी देवरानी को, है ना देवरानी? जी महाराज जी। देवरानी को दे दिया था जब ये 6 महीने का था। तो आज ये अपनी उस माँ से मिलने आया है जिस माँ ने इन्हें जन्म दिया है। गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्ध माता रहती हैं, इनके घर में कोई इनकी सेवा नहीं करता। तो बेटा, आप अपनी ये जो माँ है आपकी, तो आपकी वो माँ जिस माँ ने आपको गोद लिया, वो माँ की सेवा करते हो आप? महाराज जी, वो भी मेरी नहीं सुनती है। वो हरियाणा में एक भिवानी के शहर में रहती हैं अकेली। उनको मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि यहाँ आ जाओ। जब मेरे पास अपना किराए का मकान था ना, तब भी मैंने उनको इतना बोला कि यहाँ आ जाओ, मैं आपकी सेवा करूँगा, साथ में रहो, मिलके रहो। लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के चक्कर में मेरे से मतलब बिल्कुल ही अलग से सब कुछ। चलिए, वो अपना व्यवहार उनकी जगह है, पर आप उनके प्रति श्रद्धा रखिएगा। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखता हूँ और मैं हर 15 दिन में उनको देखने जाता हूँ। झाड़ू पोछा जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे से सेवा होती है, मैं उनकी करता हूँ महाराज जी। अब आपके पास 2 जिम्मेदारी हैं। एक तो उस माँ की जिम्मेदारी जिसने आपको गोद लिया, और एक उस माँ की जिम्मेदारी जिसने आपको गोद दिया, जिसने जन्म दिया। तो आपकी अब 2 माँ हो गई, और 2 माँ हैं तो दोनों की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी महाराज जी। तो ये जो माँ है, इनकी जिम्मेदारी, ये तो जन्म देने वाली माँ है। चलो, वो माँ किसी कारणवश ठीक है, उनकी भी सेवा करो, उनमें भी श्रद्धा रखो। पर ये आपकी जो जन्म देने वाली माँ है, इनमें भी आपको श्रद्धा रखनी है और सेवा करनी है। महाराज जी, मैं इस चीज़ के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास अपना आसरा नहीं है। आपके पास अपना आसरा नहीं है? मैं खुद अपने ससुराल में रह रहा हूँ। अच्छा। और वही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कोविड के दौरान मेरे को नुकसान लग गया था करीब 10-15 लाख का, और मैं उससे उभर नहीं पाया हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ 20-25 हज़ार रुपये की। ठीक है, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, परिवार का पेट भरिए, परंतु अपनी माँ को ना भूलिएगा। गरीबी अमीरी तो आएगी, समय तो ऐसा तक आया हरिश्चंद्र को कि बाजार में बिकना पड़ा। ये तो समय है, बनता और बिगड़ता रहेगा। लेकिन इस समय में, जब समय अच्छा है हमारा, तब हमने माँ की सेवा की, और जब समय बिगड़ा तो माँ को घर से निकाल दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना? अरे समय बिगड़ा है, उस समय भी नमक रोटी खाएंगे, पर अपने धर्म का पालन करेंगे, सेवा तो करेंगे ना अपनी माँ की। महाराज जी, मैं जो हम खाते हैं वही खिलाएंगे।
और ससुराल में क्यों रहना, ठीक है आपकी मजबूरी है अलग विषय, पर मैं आपका भाई होने के नाते, क्योंकि जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं, तो वो मेरी भी माँ हुई, इस नाते से आप मेरे बड़े भैया हो गए। इस नाते से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि कभी नमक रोटी खाना पड़े तो खाओ, मेहनत जितनी करना पड़े करो, पर किसी के टुकड़ों पर पलने की कोशिश मत करो, यहां तक कि पिता के भी टुकड़ों पर नहीं। सेल्फ डिपेंड, माना कि आपका नुकसान कोरोना में हुआ, फिर भी आपको फिर खड़े, गिरो फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े, बच्चा गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। अरे गिर गिर के संभलना ही जीवन है, इसलिए संभलो। वही कर रहा हूँ महाराज जी, लेकिन मुझे अभी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ अच्छा है, आपके ससुराल पक्ष अच्छा है कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मेरे सर पे कर्ज है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका लाभ लीजिए और जल्दी खड़े हो जाइए। वो वही कर रहे हैं महाराज जी, हम एक्चुअली उनके भी। और माँ की सेवा करो उस हाल में भी, ठीक है। मैं आया इसीलिए था महाराज जी, हाँ मिलने के लिए भी इसीलिए आया हूँ। तो आप अभी माँ को लेके जा रहे हैं? महाराज जी अभी मैं असमर्थ हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास अपना। चलो कोई बात नहीं, अभी आप असमर्थ हैं, पर मुझे वचन दो कि जब आप सेल्फ हो जाएंगे, जैसे ही आप बिल्कुल अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, तुरंत अपनी माँ को लेकर सेवा महाराज जी बिल्कुल। और माँ की सेवा ऐसे करना जैसे भगवान की सेवा की जाती है। बिल्कुल महाराज जी। देखो माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर विडंबना के उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। माँ, एक बेटा भी आया कुछ दिन पहले, वो अपनी माँ को लेकर गया, मैं बहुत खुश था। मैंने उस बेटे से कहा कि भैया तुम बहुत अच्छे हो कि 3 साल बाद ही सही कम से कम अपनी माँ को लेने तो आए। उन बेटों से तुम बहुत अच्छे हो जो आए भी नहीं, फोन भी नहीं लगाया। पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है। अरे ये माँ नहीं है, बच्चों का भाग्य होती है माँ। यदि देखो होता क्या है ना, जैसे कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत जैसे चोरी कर लिया, मर्डर कर दिया, बलात्कार किसी ने कर दिया, तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एक बार सरकारी रिकॉर्ड में एफआईआर दर्ज हुई तो जब तक आपके प्राण रहेंगे तब तक सरकारी रिकॉर्ड में ये रहेगा कि आपने उस समय ये अपराध किया था। उसी तरह आप बाद में कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन वो रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा कि आपने ये कभी अपराध किया था। आपका रिकॉर्ड बिगड़ गया, बैड रिकॉर्ड बोला जाएगा ऐसे कि आपका रिकॉर्ड खराब है भाई साहब, आपने मर्डर किया था, आपने बलात्कार किया था, फला फला फला। उसी तरह जो अपनी माँ को घर से निकाल देता है, अपने माँ की सेवा नहीं, बाप की सेवा नहीं करता, ईश्वर के सरकारी दस्तावेज में भी, ईश्वर के सरकारी दस्तावेज, सरकार के सरकारी दस्तावेज में उस व्यक्ति का रिकॉर्ड बिगड़ जाता कि भाई तुमने, अब तुम कितने भी जन्म लो, तुम्हारा रिकॉर्ड ईश्वर कहेंगे कि तुमने उस जन्म में देखो माँ की सेवा नहीं की। इसलिए बेटा इस अपराध से बचना। आप भाई हो मेरे, समझा रहा हूं, मान लो, माँ की सेवा करो। जो लोग छोड़ रहे हैं अपनी माँ को, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उन्हें इस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। बहुत भयंकर दंड है इसका। इसलिए सेवा करना है अपनी माँ की। किसी भगवान कभी उसे माफ नहीं करते जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता। ईश्वर की डायरी में वो अपराधी होता है सदा के लिए जो सेवा नहीं करता। तो आप समर्थ हो जाओ, जल्दी भगवान करें, आप जल्दी अपने पांव में खड़े हो, ये आशीर्वाद आपके लिए, और जल्दी अपनी माँ की सेवा करो।